हेलो बच्चों, योर जेई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है इफ़ बॉक्स ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ई माइनस वन अपॉन ई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 2 ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है ई की पावर 8 माइनस ई, बी ऑप्शन में दिया है ई की पावर 7 माइनस 1, सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ई की पावर 9 माइनस ई, और डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ई की पावर 8 माइनस 1। अब सबसे पहले अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो हमारे पास जो ये यहाँ पर बॉक्स ऑफ टी बताया गया है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर तुम टी या इसको कुछ और इसको अगर बॉक्स ऑफ एक्स भी ले लो, वन एंड सेम थिंग ही है कि इसके अंदर तुम कोई भी अगर वैल्यू डालोगे एक्स की, एक्स मतलब कोई भी एक रियल वैल्यू बिलोंग कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जो भी है, एक रियल वैल्यू है, जब वो इसके अंदर जाएगी, ठीक है, वो पूरी आउटपुट में हमारे पास एक इंटीजर बन के आएगी। क्या बन के आएगी? इंटीजर। इसके एग्जांपल्स एक दो लेके आपको बताता हूँ मैं। जैसे अगर यहाँ पर मैंने 1.72 वैल्यू डाली है इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो ये जो अंदर वैल्यू गई है रियल नंबर लाइन पे कहीं पे यहाँ पे आएगी 1.72। अब ये जो इस पॉइंट वाली वैल्यू का जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। वो इंटीजर वो आएगा जो इस नंबर लाइन पे जहाँ पर ये नंबर आता है उसके लेफ़्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा ना, सबसे पहले आएगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। अब ऐसे जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ये तो पहली एग्जांपल थी, दूसरी अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 5.6। अब इसको अगर मैं रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा तो ये 5.6 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इसके लेफ़्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर सबसे पहले आ रहा है वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होगा। वो क्या होगा? 5। ये तो चलो, जैसे अब यहाँ पर अगर मैं तीसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 1000.1236 ये कुछ है, तो वो रियल नंबर लाइन पे कहीं पे यहाँ पे 1000.1236 आएगा। अब उसके लेफ़्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर आ रहा है वो कौन सा है? ठीक है, 1000 है, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या होगा? 1000। अब ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो, जैसे -7.26, ठीक है, मैंने ये ली। अब रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे -7.26 आया। अब इसके लेफ़्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है? -8। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर, ठीक है, क्या होगा हमारे पास? -8। तो आपको लमसम यहाँ से आइडिया हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या होता है, कि इसके अंदर तुम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू डालो, ठीक है, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे कोई अगर डालेगा इसमें 0.011 तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम किस फंक्शन से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये हमारे पास ये दिया हुआ था कि अगर मैं इसको इधर लिख लूँ एक बार, 3 इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, ये दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तो मेरे पास ना यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो अंदर इंटीग्रेशन के इंटीग्रैंड दिया हुआ है ये वाला, इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। इसमें एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ रहा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो था ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब भी आ रहा है। तो अब दो मुसीबतें आ गई एक की जगह, तो मेरे को दोनों को बारी बारी सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को हम बाद में देखेंगे कि हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, और उससे पहले बट हम लोग इस बॉक्स ऑफ एक्स से निपटेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स ऑफ एक्स है
हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा, इसके अंदर हमारे पास जो भी रियल वैल्यू जाएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी उसको। अगर आप यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखें ना, तो वो क्या दी हुई है हमें, 1 से 2 दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो फंक्शन आएगा वो एक्स आएगा। तो ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, जो एक्स की लिमिट्स दी हुई हैं कि एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 से ज़्यादा और 2 से कम रहेगी। तो उसका बॉक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर आएगी वो 1 से बड़ी होगी बट 2 से छोटी होगी, तो वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी। तो उसकी बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 1 नहीं हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वाली बॉक्स ऑफ x, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर, ये e की पावर 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स क्यू डी एक्स, ये बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए की पावर m प्लस एन की। क्या मैं ए की पावर n को m प्लस एन को ए की पावर m इंटू ए की पावर n को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है पावर्स ऐड हुई पड़ी हैं तो उनको ब्रेक करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी लिखा जा सकता है, ये दोनों तरफ, ठीक है। अगर इधर से इधर भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, इधर से इधर को भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। ये हम लोग छोटी क्लासेस में 8th क्लास में एक्सपोनेंशियल्स एंड पावर्स में पढ़ाते हैं कि ए की पावर m प्लस एन इक्वल टू ए की पावर m डॉट ए की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इस फॉर्म में, तो ये 3 इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 यहाँ पर, और ई की पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यू डी एक्स है, ठीक है। अब ये ई की पावर 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बाहर आकर वो इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 वैल्यू बचेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन रिड्यूस होके 3 इंटू ई माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यू डी एक्स, ये बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पर ई की पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर बॉक्स ऑफ एक्स नहीं बचा है, अंदर एक्स क्यूब आ गया। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर डी एक्स है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। ये जो 3 है ये बाहर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, ई माइनस 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 3x स्क्वायर ई की पावर बॉक्स ऑफ एक्स क्यू डी एक्स। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करने का मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस एक्स क्यूब को सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ अब टी से। मैंने क्या किया, इसको जब लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी लिया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से मैंने इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये 3x स्क्वायर डी एक्स बन गया, जो कि मेरे को क्या दे रहा है, डी टी की वैल्यू। तो यहाँ पर जब मैंने ये सब्सटीट्यूशन की तो मेरे पास ये 3x स्क्वायर डी एक्स एक ही डिफरेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इसको एक्स क्यूब इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट करने में, और यहाँ से एक्स क्यूब की जगह टी आ जाएगा जो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी बना देगा और वो क्वेश्चन को डीलिंग में ईजी कर देगा। समझ आया सबको। अब इसके आगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ है, हमें जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास 1 से 2 डी एक्स, यहाँ पर जो ये हमारे पास लिमिट दी हुई थी ये एक्स की दी हुई थी। अब हमने सब्सटीट्यूशन टी की फॉर्म में कर दिए तो हमें यहाँ पे टी की लिमिट्स भी चाहिए होगी। तो उसके लिए जब मेरे पास व्हेन x वॉज इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू क्या होगी 1 क्यूब, जो कि मेरे को क्या दे रही है, t इक्वल टू 1 वैल्यू दे रही है। तो x इक्वल टू 1 पे t की वैल्यू क्या आई 1, ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। और जब व्हेन x वॉज इक्वल टू 2 तो t मेरे पास क्या बन जाएगा 2 क्यूब, जो मेरे को t की अपर लिमिट की वैल्यू क्या देगा 8। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व होके वो कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट 1 से 8 इंटीग्रेशन
ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी, ये ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इंटरवल्स में ब्रेक कर दूँगा, मतलब लिमिट्स में, छोटी लिमिट्स में ब्रेक कर दूँगा। क्यों करूँगा ऐसे, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ से 1 से 8 तक लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट मेरे पास 8 दी हुई है। तो हर दो इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में बॉक्स ऑफ टी की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो मेरे को यहाँ पर जो लिमिट है ब्रेक कर करके लिखनी पड़ेगी। तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, 0 से 1 ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 1 से 2 ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी, ठीक है। 2 से 3 ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी, 3 से 4 बॉक्स ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी, 4 से 5, ठीक है। यहाँ से 5 से 6, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, प्लस आएगा यहाँ पे लिख ही लिया है। तो इंटीग्रेशन 6 से 7 ये, प्लस 7 से 8 ई की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी। अब हमें पता है 0 से 1 के बीच में ये बॉक्स ऑफ टी वैल्यू हमें क्या देगा, 0, ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो गई है, गलती ये हुई कि लिमिट 1 से स्टार्ट थी, मैंने 0 से ले ली। तो इसको आप रब कर दीजिए यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं, E-1 यहाँ पे करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है कि 1 से 2 के बीच में बॉक्स ऑफ टी की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से 2 से 3 के बीच में इस बॉक्स ऑफ टी की वैल्यू आएगी 2, 3 से 4 में 3 आएगी, 4 से 5 में यहाँ पे 4 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी, यहाँ पे 7 आएगी। अब वो ई की पावर 1, ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर 4, ई की पावर 5, ई की पावर 6, ई की पावर 7, वो सारे कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इक्वेशन आगे ऐसी दिखेगी, ई की पावर 1 डी टी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ई की पावर 4, 4 से 5, ठीक है। यहाँ से ई की पावर 5, 5 से 6, प्लस इसको नीचे लिख लेते हैं, ई की पावर 6, 6 से 7 डी टी, प्लस ई की पावर 7, 7 से 8 डी टी, ये आएगा। अब इस डी टी की इंटीग्रेशन टी होगी, और उसमें जब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 बन जाएगी, क्योंकि डी टी की वैल्यू टी आएगी तो 3 - 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने पे 1 बनेगा। ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ई की पावर 1, ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर 4, ई की पावर 5, ई की पावर 6, ई की पावर 7। ये एक सम ऑफ जीपी का फॉर्म बन गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास E-1 इंटू इस पर अगर हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा A इंटू ई टू द पावर 7 - 1 अपॉन E-1, ये बनेगा। यहाँ से हमारे पास E-1 E-1 कैंसिल हो जाएगा, और ये E इसके अंदर मल्टीप्लाई होके E की पावर 8 माइनस E हमें आंसर दे देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, E की पावर 8 माइनस E वाला। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच।